हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। नीचे कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने हाल ही में एक सीरीज़ शुरू की थी, आओ मिलकर अध्ययन करें, जिसमें मैंने पीजीटी के लिए प्रीवियस ईयर का यूथ का पढ़ रही हूँ। उसमें मैंने पढ़ा वायुमंडल में मैं पढ़ी वायुमंडल का संगठन, संरचना, चक्रवात। फिर सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक, वायुदाब पेटियाँ, ग्रही पौने, तापमान के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज वितरण, मानसून की उत्पत्ति, वितरण और इसके साथ वर्षण का स्वरूप, वर्षा के प्रकार, जलवायु प्रदेश थानथ्वेट और टिवार्था के मैंने ये सब अध्ययन किया। साथ ही साथ मैंने जलमंडल भी पढ़ी। जलमंडल में मैंने पढ़ा महासागरी नीतल एवं उच्चावच, प्रवाल भित्तियाँ, महासागरी जलधाराएँ, उनका प्रभाव, और जो महासागरी जल का तापमान और लवणता और ज्वारभाटा की उत्पत्ति और न्यूटन वेल का सिद्धांत, ये लगभग 880 क्वेश्चन था जिसका मैंने गहन अध्ययन किया। क्योंकि अब हम लोग के पास समय बिल्कुल कम है, मात्र 17-18 दिन बचे हैं, रिवीजन हमारे लिए मस्ट है। तो मैंने इसका मैं लगातार डे बाय डे अध्ययन कर रही हूँ। और अब देखिए, हमारे पास इतना समय नहीं है कि मोटिवेशन के लिए हम लोग वीडियो ढूंढें, और हम अंदर खुद वो जेन्युइन कारण होना चाहिए जिससे कि हम पढ़ने के लिए मजबूर हों। देखिए, मैं भी बता दूं, मेरे पास भी 2-3 मुख्य कारण है जो हमें पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। पहला मुख्य कारण ये है कि मैं ऑलरेडी पीजीटी में सेलेक्ट हूँ, जो कि दूसरे राज्य में हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं इतना अध्ययन करूँ कि क्यों न मैं अपने ही राज्य में रह जाऊँ। दूसरा मुख्य कारण है कि हमारा जितने भी खर्च है, मेरे भाई मेरा खर्च देखते हैं, लगभग 10-11 साल से वही देखते हैं। तो मैं उनका जीवन भर आभारी रहूँगी कि वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं। तो मुझे भी ये होता है कि मैं क्यों न इतना योग्य बन जाऊँ कि मैं भी अपना खर्च उठा सकूँ, मुझे लेने ना पड़े बल्कि मुझे देना पड़े, इतना योग्य बन जाऊँ। और तीसरा मुख्य कारण है कि मेरी माँ मेरे लिए ढाल बनकर तैयार है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रही है ताकि मैं अध्ययन कर सकूं। हालांकि आप सभी जानते हैं, बेटियों को पढ़ाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि या तो बेटियों को कम उम्र में लोग शादी कर देते हैं, या तो उनको अध्ययन ही नहीं कराते हैं। तो लेकिन इन सब जब समाज में ये सारी चीज़ें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि क्यों ना मैं इतना पढ़ लूँ कि मैं योग्य बन जाऊँ, ताकि मैं दूसरे पर निर्भर न रहूं। तो ये सारे मुख्य कारण हैं जो मुझे पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। देखिए, जो है कि हमें अपना 100% देना है, भले परिणाम क्या होगा वो भगवान के हाथों में है, लेकिन हमें ये नहीं है कि हमें दूसरों के पैसों पर निर्भर रहना है, दूसरों से जीवन भर हाथ फैलाना है, ये सब नहीं करना है, बल्कि हमें खुद योग्य बनकर के योग्य बनना है। तो ये कहते भी हैं ना कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण को छोड़ भागे होंगे। तो ये सब चीज़ें, इससे हमें ये पता है कि या तो लोग विपरीत स्थितियों में टूट जाते हैं या तो आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें टूटना नहीं है, बल्कि हमें अवसर मिला है जो सबको नहीं मिला है। तो इस तरीके से हम लोग अगर ये सब कारणों को सोच करके अध्ययन करेंगे तो ज़रूर सक्सेस होंगे पॉजिटिव माइंड से। तो इस तरह से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और सफल होइए और पॉजिटिव माइंड रहिए, ज़रूर सक्सेस होंगे। थैंक यू।